मंडी त्रासदीग्रस्त है और पिछले 8 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े लेवल पर चल रहा है, ये दावा है। लेकिन थुनाग इस समय हम जा रहे हैं और फॉर्मर सीएम जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। इनकी गाड़ी और काफिला पूरा आगे पीछे आप देखिए कि पिछले आधे घंटे से इस थुनाग से 10 किलोमीटर पहले स्पॉट पर खड़ा है, जहां पर शायद अभी भी रोड क्योंकि थोड़ी हल्की लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ढीला है या उस तरीके से नहीं हो रहा है कि बार बार वेट करनी पड़ रही है। और यहाँ पर आज मुख्यमंत्री का भी दौरा है, जो कि 8 दिन में पहली दफा यहाँ थुनाग बाय रोड आ रहे हैं। सर, ये बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है, तो क्या इसको सही नहीं किया जा सकता एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से? क्योंकि आप भी पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ियां हटे, रास्ता खुले। ये सारा दौर पिछले 8 दिनों से चला हुआ है। आगे मशीन होती है, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, खोलते जाते हैं रास्ता, फिर बंद होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो हालात हैं, हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। अभी तक हमारा एसडीएम हेडक्वार्टर थुनाग तक कनेक्टिविटी हो पाई है, थोड़ा आगे कुछ बढ़े हैं। और पिछले कल भी मैं लगभग 18 किलोमीटर पैदल चल करके लोगों के बीच में गया हूँ। और आज भी मेरा लगभग 8 किलोमीटर का टूर था, लेकिन रात को बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण वो रास्ता फिर जो है वो बिल्कुल चलने लायक ही नहीं रहा। फिर लोगों ने कहा कि भाई उचित नहीं होगा, आप थोड़ा इंतजार करिए, दोपहर तक अगर मौसम ठीक रहता तो उसके बाद में जाऊंगा। आप रिमोट एरियाज में जा रहे हैं सर, क्या लोग कह रहे हैं कि क्योंकि थुनाग कल हम गए तो लोगों का कहना था कि जब से जयराम ठाकुर आए उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया, उसके बाद अधिकारियों ने काम करना शुरू किया, अदरवाइज नहीं तो काम ही नहीं ग्राउंड पर हो रहा था। देखिए, मैं इस बात के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और मैं लोगों के बीच में जाने के लिए निकला, पैदल निकला। रास्ते बंद थे तो ऐसी सूरत में हमने तय किया कि हमको आगे लोगों तक पहुंचना है, इसलिए हमने ज्यादातर रास्ता पैदल चल करके ही पूरा किया, लोगों के बीच में जा करके। लेकिन इतना जरूर हुआ उसका लाभ कि जहां पैदल हमारा जाना हुआ, उसके बाद फिर लोगों का जब मिलना हुआ तब हौसला भी मिला और फिर प्रशासन भी थोड़ा उसमें जो है वो थोड़ा सक्रिय हुआ कि नहीं, अब ये काम करने हैं और तेजी थोड़ी लानी है। तो इस सारी चीज को लेकर के एक काम को आगे बढ़ाने में जो है उसमें हमको थोड़ी गति मिली है। अभी सर, ये 8 दिन में पहला दौरा है मुख्यमंत्री का, क्योंकि अभी तक थुनाग मार्केट में या उस एरिया में शायद नहीं गए थे, हेलीपैड से ही वापस चले गए थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी का दौरा पहले करना चाहिए थे उनको, वैसे इतना 8 दिन का अरसा बहुत लंबा होता है। रोड कनेक्टिविटी थुनाग तक तो हो गई थी आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, उस वक्त किया जा सकता था। लेकिन शायद मेकल में वो चाह रहे थे कि भाई मैं और जगह भी कुछ जगह विजिट करूं, और उस दृष्टि से बाकी जगह की कनेक्टिविटी नहीं थी। और आज मौसम सुबह से थोड़ा खराब था, लेकिन आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, क्योंकि जब सरकार आती है तो निश्चित रूप से उसका एक लाभ रहता है, प्रशासन जो है थोड़ा सक्रिय होता है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ मशीनों को उठा करके ले जा रहे हैं। ये स्थिति दिखाने के लिए है या काम करने के लिए है? तो ये पैसे भी सर कहते आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा था कि जब वो आएंगे तभी 5-5 हजार बांटे जाएंगे। वो भी हैरानी की बात है। हम खुद मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल तक। जो फौरी राहत होती है वह तुरंत प्रभावित परिवारों को दे दी जाती है, इंतजार किए बिना दी जाती है, पटवारी के हाथों से ही दे देते हैं। लेकिन यहाँ इंतजार हो रहा है कि आएंगे मंत्री, मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद उनके साथ फोटो खींचेंगे, उसके बाद हम बहुत जगह फौरी राहत नहीं दी गई। मैंने कल परसों जो डीसी से बात भी की, मैंने कहा कि फौरी राहत तो आपको देनी चाहिए। जब जिस आदमी के पास कुछ बचा नहीं है, उसको दवाई भी खरीदनी हो, कुछ और सामान भी इस तरह का लेना हो, तो अपनी जरूरत का सामान लेना हो, सारी चीजें तो आप नहीं दे पा रहे हैं। तो उसको अपने हिसाब से कुछ, उसका हाथ में जब कुछ पैसा ही नहीं है, और तो ऐसी सूरत में उसको मुश्किल होगी। तो ऐसे में अब कहा कि भी हम कर रहे हैं, कुछ जगह हमने शुरुआत की होगी, मेरे को लगता है, जब क्या कहा है। ये रास्ता खराब हो गया सर, क्योंकि यहाँ कोई जेसीबी या इसको हटाया तो जा नहीं रहा, तो क्या वजह है यहाँ पर? नहीं, अब मैं भी इस बात को लेकर के देख रहा हूँ कि सुबह
चलने लायक थोड़ी बहुत मुश्किल से हमने निकाली थी गाड़ी, फिर उसके बाद लैंडस्लाइड आ रही, क्योंकि स्लाइड जो है वो लगातार आ रहे हैं, मतलब चलते चलते भी आ रहे हैं, गाड़ी के ऊपर भी आ रहे हैं। इस रूट पर या ग्राउंड पर टीम्स हैं सर जो काम कर रही हैं, ध्यान दे रही है कि अगर लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ हो रहा है तो रास्ता एक थ्रू रहे, बाधित ना हो। हमने इस बात के लिए कहा कि कम से कम 1-2 जेसीबी तो ऐसी रहनी चाहिए हमारे पास, जो जेसीबी सीधे एक काम के लिए रहनी चाहिए कि अगर लैंडस्लाइड आ रहा है तो उसको एकदम खोले, और ताकि तो रोड थ्रू रहे। कोई बीमार आदमी को एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं या गाड़ी में लेकर के जा रहे हैं ट्रीटमेंट करने का, रास्ता बंद पड़ा है। अभी मैं 3 दिन पहले थुनाग से आ रहा था अपने गांव के लिए रात को, तो कम से कम 8-10 जगह मेरे स्टाफ वालों ने जो पत्थर सड़कों पर पड़े थे उठा करके अपने आप करने, क्योंकि पत्थर आ रहे थे। फिर हमने उनको कहा कि एक मशीन तो स्टेशन कर दो, कहाँ जहां जहां बड़े स्केल पर जो लैंडस्लाइड हुए हैं, बड़े पैमाने पर हैं, वहां मशीन तुरंत रहनी चाहिए, क्लियर करे। और उसके बाद, क्योंकि वहां रिस्क रहता है, अगर गाड़ी खड़ी हो गई तो ऊपर से और पत्थर गाड़ी के ऊपर आ गए तो आदमी की जिंदगी के लिए वो खतरा है। सर आप इतने लोगों से मिले, जगह जगह रिमोट एरियाज में गए, गाँव में गए, सबसे बड़ी परेशानी लोगों को अब भी किस चीज की है? कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं मिल रही है और वो सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या क्या परेशानियां लोगों को आ रही है? देखिए, अभी तक ये स्थिति है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल योजना जो है वो पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि मेरा अपना घर, मेरा गांव, वहाँ पर भी पेयजल योजना की अभी तक पीने के पानी की सुविधा पूरी तरह से बंद है। बिजली 3 दिन पहले आई है, वो भी थोड़े पोर्शन में आई है। आधा थुनाग का बाजार, जंजैहली का इलाका, लंबा थाज का, थुनाग से आगे का पूरा इलाका जो है बिजली से कट है। कनेक्टिविटी का भी यही हाल है कि मोबाइल कनेक्टिविटी जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, उसकी स्थिति भी ऐसी, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो सड़क आएगी, सड़क बनेगी तो सड़क के माध्यम से बिजली के पोल ले जाएंगे, ट्रांसफार्मर ले जाएंगे, और आईपीएच वाले बोलते हैं हम पाइपें ले जाएंगे, तभी जाकर रिस्टोर कर पाएंगे। इसलिए मैंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को बार बार कहा, मैंने मुख्यमंत्री से बार बार बात की इस बात के लिए। पहली प्राथमिकता ये होनी कि सड़कें रिस्टोर हो जाए, ताकि सारे काम एक साथ चल पड़े। बिजली वाले अपना सामान ले जाएं, पानी वाले अपने सामान ले जाएं, और जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो उनको मशीनरी जानी है, सामान जाना है, उनके लिए वो प्राथमिकता। कोई पेशेंट है तो उस सारी चीज के लिए उतनी गंभीरता से नहीं। अब थोड़ा ज्यादा बोलने के बाद बार बार, और जब मैं खड़ा हो जाता हूँ सड़क पे, उसके बाद थोड़ा सा प्रशासन को लग रहा है कि अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन सड़क पे खड़ा हो गया, अब ये खोलना तो पड़ेगा। तो ऐसी ये एक स्थिति बनती है। सेना से सर कहाँ कहाँ मदद मिल रही है? और सेना के जवानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ एक एरिया में जहाँ पर राशन नहीं पहुंच पा रहा था, वहां तक राशन पहुंचाने में उनकी आपकी भूमिका रही। बहुत दूर दराज से 18 किलोमीटर जा करके, 12 किलोमीटर जा करके, पहाड़ पे चढ़ते हुए, बारिश के मौसम में रास्ते टूटे हुए वहां पर पहुंचे हैं। अभी कुछ हमने लेबर एंगेज की है गवर्नमेंट की ओर से, उनके माध्यम से, और चॉपर से बहुत जगह हमने राशन ड्रॉप किया है, उससे भी एक सुविधा मिली है लोगों के मन में नाराजगी है सरकार के खिलाफ? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जितना डिले होगा उतना नाराजगी का ये बढ़ेगा। और हम अपनी ओर से यही कह रहे हैं कि जितना युद्ध स्तर, क्योंकि इस स्थिति को सामान्य स्थिति में लिया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा हम मान के चलेंगे कि ये स्लिप आ गया, स्लिप नहीं, तबाही हुई है। इस वक्त मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 600 मकान टोटल वॉश आउट हो गए हैं, जहां मकान नए सिरे से बनाना पड़ेगा। और लगभग 1000 से ऊपर का नंबर बन रहा है जो पार्शियली डैमेज, कोई घर बचा नहीं है जहां पर डैमेज नहीं। बीजेपी ने रिहैबिलिटेशन की भी बात की कि जमीन मिले और मकान बनाने का पैसा मिले, कंपनसेशन मिले। जो हम इस बात के लिए कह ही रहे हैं, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी हमको मुश्किल आती है, जिनकी जमीन चली जाती है, मकान चला जाता है, और उसके बाद उनको उस जमीन पर मकान बनाने की जब गुंजाइश नहीं रहती है, तो मकान बनाए कहाँ? सरकार जमीन उपलब्ध करे। मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि जिनके घर के लिए जमीन नहीं रह गई बनाने के लिए, उनके लिए हम 3 बिस्वा जमीन देंगे। लेकिन अभी तक तो मुझे जानकारी नहीं मिली कि 5-4 लोगों के सिवाय 10 लोगों से ज्यादा आंकड़ा नहीं ये हो पाया। यहाँ 600 लोग जो है जिनके घर चले गए, और जहाँ घर थे वहां जमीन पर मकान बनाने की गुंजाइश नहीं रह गई। ये स्थिति यहाँ पर बनी है। सर आखिरी सवाल है, कंगना रनौत के बयान पर राजनीति हो रही है कि उन्होंने कैबिनेट को लेकर जो बोला कि मेरे पास कैबिनेट नहीं है, मेरा एम्बेट नहीं है, तो उस पर बयानबाजी पर राजनीति हो रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ना, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है।
वो जो उनने बात कही है, मुझे लगता है कि एक बार विजिट करने के लिए उनको इस क्षेत्र में आकर के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए सब लोगों का आग्रह था, वो आई। और इसके अलावा मुझे इसमें ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, और मेरा फोकस इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ के लोगों के लिए मदद के लिए है, और मैं फोकस होकर के काम कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है। थैंक यू। जयराम ठाकुर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और फॉर्मर सीएम है हिमाचल के। ग्राउंड पर पिछले लगभग 10 दिनों से जब से ये त्रासदी हुई है उस दिन से मौजूद हैं इस रिमोट एरियाज में। अब देखिए जाकर विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर रास्ता बंद हो गया, लैंडस्लाइड हुई थी, आधे घंटे से खड़े हुए थे, तो खुद उतरकर जायजा लिया है कि क्यों, ये क्या कारण है। और बीजेपी की ओर से जमीन की मांग है कि लोगों को जो हादसाग्रस्त हुए हैं जमीन मिले, मकान के लिए पैसा मिले, और साथ साथ उनको उनका पुनर्वास हो, उनको सरकार मदद करे, और साथ साथ अभी भी जहां राशन या कोई ज़रूरी सामान की आवश्यकता है वो पहुंचाई जा सके। और साफ तौर पर 500 से ज़्यादा मकान ऐसे हैं जो वॉश आउट हैं, ये कहना है। और अब देखिए हल्की हल्की अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है, लेकिन यहाँ पर ना जेसीबी, ना कोई ऐसी मशीन्स, ना कोई ग्राउंड पर यहाँ पर खासकर इस पॉइंट पर थुनाग से 10 किलोमीटर पहले मौजूद हैं। अगर राहत होती भी है तो कुछ देर बाद उनको हटा लिया जाता है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, थुनाग, आज तक।